राणा गुरु जी कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स और डेटा के ऊपर बात कर लेंगे। देख लेते हैं एक्सपायरी धमाका होगा या फ्लॉप होगा। और एक्यूरेसी क्लेम 0% है भाई अपनी, ठीक है ना। न्यू व्यूअर है तो पहले बताया था कोई यहाँ टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, डेटा और लेवल के ऊपर बात करता हूँ। एक आई लेवल बताता हूँ, उससे ट्रेड बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपके स्टॉप लॉस हो या फिर आपके ट्रेड की तरफ हो तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस वो ज़रूर फेस करता है, तो वो आपको हेल्प करता है, ठीक है ना। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर करते हैं तो आप आपके लॉस और प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार मैं और मेरा चैनल नहीं होंगे, आप खुद होंगे, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं बात सर डायरेक्टली, ठीक है ना। आज आपको सुबह जैसे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि भैया 830 का लेवल है लेकिन 838 का बफर लगा दो, ठीक है ना। और इसको आई लेवल कर लो। लोग 820 के ऊपर बाय हो गए हैं क्योंकि वो ढाक के 3 बात होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही लाइन खींची होती है कि भैया हाई कट गया बाय कर लो, ठीक है ना। तो फंस गए वो, वहाँ से मार्केट ने दे दिया डिप और हमने वहाँ बनाया शॉर्ट, ठीक है ना। तो और उसको किया बुक, ठीक है ना। ट्रेल कटा हमारा, क्योंकि एक रूल होता है कि भैया बुक करते चलते हैं। 100 पॉइंट से ज़्यादा तो मिल ही गए थे वैसे, ठीक है ना। चलो उसको भी छोड़ देते हैं कि भैया क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। लेवल मैंने आपको कल शॉर्ट वीडियो डालते थे, क्योंकि आप लोगों से कल पूछा था मैंने कि भैया बड़ा वीडियो बनाऊँ कि छोटा, तो आप लोगों ने बोला नहीं छोटा बनाओ, तो मैंने लेवल डाल दिया, नहीं तो मैं आपको गेम प्लान बता देता, ठीक है ना। अब कर लेते हैं बात यार कि जो रात गई सो बात गई, अब कल का क्या होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गो खेत, ठीक है ना। चलो अब करते हैं बात, ठीक है ना। क्लियर कट बात कर लेते हैं सर, डेटा क्या आया है और डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अपने भाई साहब कल तो ये गए थे कॉल बाय करके, तो वो तो मार्केट, और इन्होंने करी थी कॉल राइट बड़े प्लेयरों ने, तो मार्केट को डिप तो लेना ही था। लेकिन उसने बफर, उसको पता था कि अगर भैया 200 रुपये की 200 आदमी है, तभी तो 100 ही आदमी ने माल खरीदा है, तो 50 का जो पुट बाय है पहले उसको लॉस कटवाते हैं। जो कुछ बच गए हैं जिन्होंने नहीं लॉस बुक किया उनको ब्रेकआउट दिखाया गया, उनको वहाँ करवाया गया लॉस बुक, तो और उसमें से कुछ नए कूद गए, उन्होंने करी कॉल बाइंग, इन्होंने मार्केट वहाँ से कर दी बैकवर्ड, ठीक है ना। क्योंकि रीटेस्ट करके भी इन्होंने दिखाया कि भैया देखो ब्रेकआउट रीटेस्ट हो गया और अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन डेटा बोलता था नहीं जाएगा और आई लेवल वहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है ना। हमने वहाँ शॉर्ट किया, हमारा एसएल मात्र सिर्फ 20 पॉइंट का स्पॉट में एसएल था, ठीक है ना। और रिवॉर्ड हमारा आप देख सकते हो कि 100 पॉइंट से ज़्यादा मिला, ठीक है ना। क्योंकि डॉट 38-39 में हमने शॉर्ट कर दिया था, तो 41 या 40 का ही हाई लगा था। चलो छोड़ देते हैं भैया, हमारी एक्यूरेसी 0% है, ठीक है ना। अब उसके बाद में बात करते हैं सर आगे कि हाँ आज का डेटा क्या है। आज का डेटा ये है सर, आज भाई साहब इन्होंने किया है लॉस बुक, और जब वो तो हमेशा होता है, ये नीचे आया तो इनको लगा भैया हो गया ब्रेक डाउन, 8 टॉप लग गया, टेक्निकल एनालिस्ट ने बताया था 800 850 का टॉप है, ठीक है ना। तो भैया इन्होंने पुट कहाँ बाय करी है, क्योंकि पहले तो लॉस कैरी करता ना आदमी, वो लॉस कैरी किया इन्होंने अपना। जब इनका सबर का बांध टूट गया, जब उसने 750 से 730 लगाया, दोबारा आके फिर बड़ा कैंडल साइक बनाया कि भैया गया, तो ये रेजिस्टेंस फेस करने लगा, तो भैया इन्होंने करा अपना लॉस बुक और यहाँ बनाया शॉर्ट कि भैया चलो अब तो मार्केट नीचे जाएगी, और पुट में तो तेज़ से जाएगी, जैसे आई है डबल स्पीड से जाएगी, तो हम बनाते हैं शॉर्ट। मार्केट ने इनके उड़ा दिए तोते तो भैया ये कैरी करके गए हैं और भर भर के कैरी करके गए हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि मार्केट अगर फ्लैट खोली, पहले वहीं पे 20 से 30% प्रीमियम उड़ जाएगा सिर्फ फ्लैट खोलने पे। बड़ा गैप अप खोली तो वैसे ही कल्याण हो जाएगा। अब करते हैं डेटा, बड़े प्लेयर का क्या, बड़ा प्लेयर क्या करके गया। बड़ा प्लेयर पुट सेल करके गया, ज़्यादा कोई ऑप्शन उसकी और कोई एक्टिविटी है नहीं, वो उसने वही पुटें सेल करी हैं जो इन्होंने बाई करी हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक्यूमुलेट करके एक एवरेज पॉइंट निकाल दिया, ठीक है ना। अब कर लेते हैं सर, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट और छोटा सा डिप ले लेती है, ज़्यादा नहीं डिप कहता हूँ, तो पहले बैंक निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं बाई के लिए प्रेफर करूँगा पहला ट्रेड मॉर्निंग में। अगर हाँ गेम प्लान के लिए बारे में बात कर लेते हैं, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाती है, मान लो यार मार्केट है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाती है, तो ये फिर भी मार्केट को ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि बड़ा प्लेयर लॉस तो करेगा नहीं कि एक्सपायरी में कल एक ही दिन है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पे भी मेरी कॉल बनेगी, और नॉर्मल फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे आए दिखाए और ड्रामा करे, और वहाँ से फिर मैं बाय इनिशिएट करूँगा विद स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। बाकी मैं लेवल शेयर कर दूँगा अभी आपके साथ, ठीक है ना। तो ये मेरा कल का गेम प्लान रहेगा फर्स्ट हाफ में, पहले आधे एक घंटे के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर बड़ा गैप अप खुल गया, मैं नहीं करूँगा ट्रेड सर। तो अपनी जो मैं भी पुट राइटिंग करके मैंने तो आज क्लोज़ कर दी थी, और कॉल राइटिंग भी क्लोज़ कर दी, क्योंकि वो मेरे को तो दोनों तरफ से अच्छा गेन मिल गया। मेरा एक रूल होता है, मैं ज़ीरो के लिए होल्डर ही करता हूँ, ठीक है ना। तो और मैंने आपके साथ पहले बताया था 19,500 की पुट मेरी मंथली पहले से ही सेल थी। बहुत से लोगों ने बोला कि गिरेगा, 300 आ रहा है, 18,500 आ रहा है, निकल जाओ निकल जाओ। मैंने कहा भैया हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, 18-19,800 के टारगेट हैं, वो आएगा
चाहे एक्सपायरी की लास्ट दिन आए, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि भैया आपको ये बताऊँ कि भैया कौन सी डेट को आएगा, क्योंकि ये लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, चार्ट पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं, फिर वो देखते हैं कल इतना रजिस्टेंस है, कल इतना रजिस्टेंस है, कल इतना है, वो बस ये बनाते रहते हैं, फिर वो नया चैनल बन जाता है, फिर वो एक नया चैनल बन जाता है। तो ये चित्रकारी नहीं आती मेरे को, ठीक है ना। तो ज्ञान हो गया ज़्यादा, अब सीधा सीधा छोटा छोटा वीडियो रखते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं सर, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है तो किसके ऊपर सस्टेन करता है? 735 के ऊपर सस्टेन करता है। टारगेट क्या मिलेगा? 775, 805, 840। इसको लीजिए नोट, 45,840, यही आपका आई लेवल रहेगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो कहाँ तक जाता है? ये 915 से लेके 945। देन अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 45,009 नहीं, हाँ थोड़ा सा हर्डल है सर, 46,020 से लेके 46,050, ठीक है ना। इसके ऊपर भी सस्टेन करता है 115, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 210, इसके ऊपर भी, तो फिर तो ट्रेली कर लेना, ठीक है ना। अब ये मैं मानता हूँ कि भैया अगर फ्लैट खुलता है तो कहाँ तक जा सकता है? आई लेवल तक तो जा सकता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 45,900 से 46 के बीच में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ठीक है ना, ये आपको क्लियर बता दिया कि कहाँ पे अभी का रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। वो पहले तो पूरी कोशिश करेगा, एकदम से इतने जल्दी वो हार नहीं मानेगा, ठीक है ना। बाकी तो देखो लेवल कट जाता है तो एक अलग मैटर है, और बड़ा ही गैप अप हो जाता है तो सर ट्रेड नहीं बनेगा, मैं पहले बता देता हूँ अपने को। हाँ कोई रिवर्सल दिखाई दिया, कोई लेवल हुआ तो समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे हाथ से मुझे लगता है कि फिर फर्स्ट हाफ ये बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बड़े गैप, फ्लैट खुलने के बाद बड़ा गैप डाउन हो गया, तब भी मैंने आपको ये बात बताई कि भैया हम बाई करूँगा, ठीक है सर। लेकिन अगर गैप डाउन खुल गया फिर तो आप प्रॉफिट बुक करना बेटर है कि उसको होल्ड मत करना, ठीक है ना। तो न्यू एंट्री मत घुसेड़ना उसके अंदर, मेरी ये सलाह है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको श्रद्धा है। बाकी अगर फ्लैट खुल के बाद के मान के चलते हैं कि भैया भाड़ में गया डेटा, भैया हम तो दुनिया जान के ज्ञान पेलते हैं, तो भैया लेवल नोट करो। बैंक निफ्टी सस्टेन बिलो 605, देन टारगेट क्या मिलेगा? 665 और 565, 530, 495, यही रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है। इसके नीचे सस्टेन करता है तो सर आपको लेवल मिलेगा 410 से लेके 395। इसके नीचे सस्टेन करता है 290, इसके नीचे सस्टेन करता है 225, इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 120, इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 44,950 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। अब आप खुश कि अगर आपने पुट लिए। सेकंड हाफ में हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिप आ जाए अगर ये पुट राइटिंग क्लोज करते हैं, तो अगर कॉल राइटिंग तो उन्होंने आज क्लोज कर दी प्रॉफिट में, ठीक है ना। अब इनके पास पुट राइटिंग ही होल्ड है, तो पुट राइटिंग होल्ड अगर इन्हें क्लोज करी तो डिप आने की उम्मीद है। अगर इनको लगा अगर वहाँ पे भी टॉप पे भी अगर ये पुट बाय करते रहे फिर ये खींच देंगे। देखो लाइव मार्केट में यही चेंजेस आते हैं, अगर कुछ ऐसा चेंजेस मुझे वहाँ पे अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, इस चीज़ की आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है सर। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। सर निफ्टी अब मान के चलते हैं, पहले कोई फ्लैट खुले या थोड़ा सा छोटा मोटा डिप दे दे, ठीक है ना। कहाँ तक डिप दे दे? 800 से लेके 785 के बीच में अगर मुझे डिप दे दे तो मैं यहाँ बाय करना पसंद करूँगा। 770 से लेके 755 का रिवर्सल ऑफ पॉइंट पे, अगर ये अपनी रिस्क कैपेसिटी है, 770 से लेके 755 का मैं लगाऊंगा स्टॉप लॉस, ठीक है ना, क्योंकि यही नीचे का आई लेवल बन के आएगा। चलो पहले बात कर लेते हैं, ऊपर फ्लैट खोल के चलता है तो हम वो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 19,860 के ऊपर सस्टेन होता तो 880, 895, 910 यही रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना। और जैसे मैंने आज आपको अपडेट कर दिया था कि 830 का आई लेवल है, लेकिन आप 8-10 पॉइंट का बफर लगाओ, ठीक है ना। क्योंकि जो सिस्टम हमारे पास होता, मुझे पता था कि यार जो एक साइकोलॉजी काम कर रही थी, जो मुझे दिख रही थी कि डेटा नहीं रिवर्सेबल हो रहा, उल्टा डेटा तो नेगेटिव जा रहा है, तो मार्केट ऊपर क्यों आ रहा है और बाइंग भी नहीं आ रही है कैश में। तो वो क्या होता है, पुल अप होते हैं, वो तरीका होता है साइकोलॉजिकल फंसाने का। क्योंकि इनको पता था कि 820 से लेकर 30 तक हर कोई होल्ड करेगा। 830 का मोस्टली लोगों का लेवल था ही नहीं, 820 का ही लेवल था, ठीक है ना। तो हमारा लेवल 830 का था, लेकिन हमने फिर भी वहाँ बफर लगा दिया 838 का, तो 1-2 पॉइंट चलता है उसके, वो भी सिर्फ सेकंड्स के लिए गया, वो ज़्यादा गया नहीं, तो वो चले। तो ये साइकोलॉजिकल गेम होता है, ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं, ये ट्रेंड लाइनें बनाने से काम नहीं चलता इन सब चीज़ों से। फ्लैट खुलता बता दिया आपको, यही रहेगा आपका आई लेवल। अगर लाई लेवल भी सस्टेन हो जाता है देन इट विल ट्रिगर अ शॉर्ट कवरिंग टिल 955, 20,005, 20,035, 20,080, 20,105, 20,155 ये है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी तो जो टॉप रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है इसके पास 20,000 और 19,900 पे कॉल राइटर अभी भी अड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये आप कंसीडर करके रख लेना। और इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है बड़े प्लेयर का, ठीक है ना, और ये हेजिंग पर्पज़ से ही है, ठीक है ना, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना।
बात करते हैं कि सर नीचे खुलता है, नीचे खुलता अगर ये सस्टेन करता है 805, 800 के नीचे है तो 785, 770, 755 यही आपका हाई लेवल है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था अगर मुझे हाई लेवल के आसपास मिल गया मैं तो बिंदास बाई करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि यार मेरा एसएल रहेगा बहुत छोटा और टारगेट मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है। अगर फर्स्ट हाफ में होता है ये सब गेम, मतलब स्टार्टिंग में ये सब हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। ये ना हो कि भैया 3 बजे वो 900 से गिरता हुआ यहाँ पे आ रहा है, फिर थोड़ी ना बाई करूँगा, फिर तो मैं ऊपर से शॉर्ट करता हुआ। तो वो मैंने बताया ना कि अगर फर्स्ट सेकंड हाफ में अगर कोई जो पोजीशन क्लोज होंगी तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर वो ऐसा सिनेरियो बना, अगर नहीं भी अगर वहाँ पे भी लगे हैं लोग पुट बाई करने पे, पुट ले भी पुट्टी लेते हैं, तो फिर ये खींचेंगे, फिर ये नहीं पुट करेंगे, फिर ये नहीं पुट राइटिंग करेंगे, इनको तो बकरे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने सिनेरियो बता दिया, अप साइड का डाउन साइड का भी बता दिया, ठीक है ना सर। गेम प्लान समझा दिया। बड़े गैप अप में ट्रेड मत करना, उलझ मत जाना, कहीं कॉल वॉल लेके कूद जाओ कि जय श्री राम में कूदा। मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया। एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत जल्दी उड़ता है। हाँ, सेकंड हाफ में देखेंगे कि भैया अगर कोई क्लोज होती है तो कुछ ले लेंगे, 5, 10, 20 रुपये वाला माल ले लेंगे, चला तो 50, 100, नहीं तो 10, 20 जाएंगे। अपना सिंपल फ्रेंडली गेम रहता है भैया, ठीक है ना, कि लेवल के आसपास खेलना है। सेकंड हाफ में 0-0 खेलना है, लिमिटेड क्वांटिटी से खेलूँगा, उतना ही खेलो। आप लोगों को भी यही सलाह देता हूँ कि जितना आपको डूबने से डरना ना हो। मान लो कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं और मुझे लगता है कि मैंने 500 रुपये तक का, अगर मैंने आज 1,000 रुपये कमा लिया तो मैं 500 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट का 500 रुपये कहीं चला जाएगा, या 500 के 2500 हो जाएंगे, 2,000 हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे, जो भी आपका एक्स लगता है कि आपको लगता है कि मैं इतना एक्स राइड कर सकता हूँ, तो उस वर्थ समझ आती है। अब मैं 10,000 में से 5,000 का 0-0 ले लूँ, मेरी तो क्या, अगर नहीं चला तो आधा कैपिटल उड़ जाएगा, 2 बार में मेरा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो 500 का मैं 2,000, 1,500 करके अगर 3-4 बार कमाऊँ और 2-3 बार दे दूँ तो मेरा कैपिटल 10,000 रुपये बन जाएगा, फिर मैं 1,000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। इसलिए 0-0 ऐसे खेलते हैं, लेकिन लोग ब्लाइंडली 0-0 खेलते हैं और अनलिमिटेड पैसा डाल देते हैं उसमें। 0-0 में पैसा वही डालना होता है। इसका 0-0 को आप लोग समझते हैं हीरो, मैं समझता हूँ ज़ीरो। मैं तो ये लेता हमेशा 0-0 में अपने मेंबर्स को भी एक ही बात बोलता हूँ, भैया लेते ही 0 समझ लेना, एक्सपेक्टेशन मत रखना। या तो उस स्टॉप लॉस को किल कर दो, जैसे आपने 15 रुपये में ले लिया, 5 लॉट ले लिए, 3 लॉट ले लिए, 25 रुपये 27 रुपये आ गए, 2-4 लॉट बुक कर दो भैया। अब तो कॉस्ट ही कॉस्ट रह गई है, कॉस्ट मिलेगी, अपने इन्वेस्टमेंट तो वापस आ गई है। अब ये 1 लॉट बचा है, इसको देखते हैं, या तो 50-100 पे काटेंगे, या 0 पे, या 10 पे, 7 पे, जहाँ इच्छा करेगी वहाँ काट लेना। बोले वो तो डिपेंड ऑन रिस्क। अब क्या होगा, लॉस तो है ही नहीं आपको, कैपिटल तो वापस आ गया आपका। सिंपल स्ट्रेटजी से गेम खिलाना पसंद करता हूँ। अगर ये चीज़ें समझ में आई हूँ तो भैया प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट कर देना। नहीं तो कोई बात नहीं, लाइव मार्केट में मैं आपको कल शाम दोपहर को बता ही दूंगा, जो भी दिन में या दोपहर में जो भी अपडेट होंगे वो बता ही दूंगा। चलो, आप लोग बोलते हो मैं ट्रेड नहीं देता, ट्रेड दे देंगे सर कल आपको 0-0, अगर बनेगी तो दे देंगे। टारगेट रख लो, ज़्यादा नहीं बोलता, 50 लाइक दे देना।